अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान है और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक नई अपॉर्चुनिटी लेके हाजिर हुआ हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जो अपॉर्चुनिटी लेके हाजिर हुआ हूँ वो एक स्कॉलरशिप है HEC की जानिब से। इसके बारे में आपको प्रॉपर डिटेल के साथ इस वीडियो में बताऊंगा। तो उससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ इस बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई इस तरह की वीडियोज़ वगैरह अपलोड करूँ तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहते। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरे पास एक वेबसाइट ओपन है professioncorner.com के नाम से। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस पोस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है एक जो HEC की जानिब से ओवरसीज स्कॉलरशिप आई है PhD स्टूडेंट के लिए, इसके बारे में मैं आपको प्रॉपर डिटेल के साथ इस वीडियो में बताऊंगा कि आपने कैसे इसमें अप्लाई करना है और कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो नीचे इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी लिखा गया है, यानी कि जो लोग पाकिस्तानी नेशनलिटी है वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। AJ के नेशनल्स वाले भी यानी आज़ाद जम्मू कश्मीर वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ MS, MPhil, ME और इक्विवेलेंट, यानी कि मास्टर, MPhil या PhD या इसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए। यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट मस्ट हैव मिनिमम CGPA 3.0, यानी कि 4.0 CGPA में से आपका 3.0 CGPA होना चाहिए। फॉर फर्स्ट डिवीजन इन दी एनुअल सिस्टम, अगर आपका एनुअल सिस्टम है तो फिर फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए मास्टर डिग्री में। इसकी जो लास्ट डेट है वो 18 फरवरी है। आज जो है 4 फरवरी, आपके पास 14 दिन है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा गया है। बाकी मैं आपको ऐड के बारे में बता देता हूँ, इसमें सारी प्रॉपर डिटेल आपको पढ़ के सुना दूंगा। इसके अलावा यहाँ पे मस्ट ऑब्टेन मिनिमम 70% मार्क इन HEC एप्टीट्यूड टेस्ट। इसका जो है एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जैसे मतलब इस स्कॉलरशिप के लिए वो आपने पास करना होता है। उसमें जो है आपके मैक्सिमम जो है 70% मार्क होने चाहिए, तब जाके जो है आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पे जो है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे नीचे आपके पास ऑप्शन है अप्लाई ऑनलाइन का। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट चले जाएंगे इनकी जो पेज है HEC का, जहाँ पे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं साइन इन करके। तो मैं यहाँ पे मेरे पास ये जो एडवर्टाइजमेंट है मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ये जो है एडवर्टाइजमेंट, ये आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको इसको जूम करके दिखा देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है। एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है, आप इसको ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। यहाँ पे ओरिजिनल ऑनलाइन डिपॉजिट स्लिप ऑफ ATM ट्रांसफर ऑफ 300 रुपीज़ जो नॉन रिफंडेबल है, वो 300 रुपये इसकी जो फीस है। उसके बाद जो है यहाँ पे इसके बाद इंपॉर्टेंट नोटिस में भी यहाँ पे आपके पास एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में लिखा गया है, आपने कैसे उसमें मेरिट पे आना है और मतलब उसके जो स्कोर वगैरह के बारे में यहाँ पे सारा कुछ बताया गया है। इसके बाद यहाँ पे लास्ट डेट है और यहाँ पे नीचे जो है आपके पास एड्रेस है। तो मैं यहाँ पे जो है आपको वापस ले चलता हूँ और यहाँ पे आपके पास जो ऑनलाइन का बटन है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो जो आप है इनकी पोर्टल, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे आप चले जाएंगे। सबसे पहले जो है आपने यहाँ पे साइन इन करना है या साइन अप करना है। अगर आपका अकाउंट है पहले से तो ठीक है, वरना आप यहाँ पे अपना एक न्यू अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपनी नेशनलिटी चूज़ कर लेनी है, पाकिस्तानी है या जो भी हैं। इसके बाद जो है CNIC नंबर देना है, या पाकिस्तान ओरिजिनल कार्ड आपके पास एक होता है POC, अगर वो है तो वो आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास CNIC है तो आप जो है CNIC कर सकते हैं। ये ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए है। यहाँ पे CNIC नंबर दीजिएगा, यहाँ पे अपना रीजन सेलेक्ट कीजिएगा, कौन से मतलब रीजन से है, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा या आज़ाद कश्मीर जो भी है। इसके बाद यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि पाकिस्तान का सिलेक्ट करेंगे, साथ ही 92 यहाँ पे आ जाएगा और अपना मोबाइल नंबर आप लिख दीजिएगा तो आपके पास एक SMS आ जाएगा आपके पास। इसके बाद यहाँ पे आपने प्राइमरी ईमेल देना है जिसके ऊपर आपको एक कोड आएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है आप ये जो कैप्चा देख रहे हैं, आपने इसको यहाँ पे एज इट इज़ यहाँ पे फिल कर देना है। तो फिल करने के बाद जो है आपने सबमिट करना है, तो आपका अकाउंट बन जाएगा उस ईमेल पे जो यहाँ पे आप दोगे। तो इसके बाद आगे वो पासवर्ड वगैरह मांगेगा, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे यहाँ पे फिल करके आगे आपके पास एक पेज आएगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप साइन इन करोगे, साइन इन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से एक पेज आ जाएगा। यहाँ पे जो है आप देख सकते हो, सबसे पहले आपके पास माई प्रोफाइल का ऑप्शन है, यहाँ पे पर्सनल डिटेल है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन कॉन्टैक्ट, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट। तो ये सारे आप फिल करते जाएंगे, तब जो है जाके आपके पास लास्ट पे जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले आपने ये सारा फिल कर लेना है। यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल आ जाती है, यहाँ पे ये सारा कुछ दिया गया, आपने इसको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से दूसरा ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आपका कॉन्टैक्ट आ जाता है, जिसमें जो है आपका परमानेंट एड्रेस है, मेलिंग एड्रेस है। इसके बाद जो है यहाँ पे आपने करंट एड्रेस देना है, कॉन्टैक्ट
यहाँ पे आप दीजिएगा अपना जो मतलब प्राइमरी ईमेल वगैरह वो सारा कुछ यहाँ पे दीजिएगा। तो इसके बाद जो है मैं इसको फिल करके इसके बाद जो है आपने नेक्स्ट करना है। तो आपके पास जो है नेक्स्ट पोर्शन आ जाएगा इसमें, जिसमें जो है आपका एजुकेशन का पोर्शन आ जाता है, जिसमें जो है आपने अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताने में जो है यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जो है इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है वो ओपन हो जाएगा, जिसमें जो है आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे जो है नेक्स्ट पोर्शन जो इसका है एजुकेशन पोर्शन है, जहाँ पे जो है आपने अपनी एजुकेशनल डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग है, अगर आप इसको चेक करें तो यहाँ पे लिखा है टू अप्लाई गाज़े हुकूक बलूचिस्तान नो नीड टू फिल एजुकेशनल डिटेल जस्ट क्लिक हेयर। तो इसके लिए जो है आपने यहाँ पे क्लिक करना है। इसके लिए आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपने इसको सारा फिल करना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है, ये बेसिकली जो है आपकी ये प्रोफाइल जो है फिल हो रही है। इसमें जो है अभी तक ओवरसीज़ का जो फॉर्म है वो आप अप्लाई नहीं कर रहे, लेकिन जो है सबसे पहले जो है आपने यहाँ पे सारी डिटेल अपनी फिल कर देनी है। उसके बाद जो है अप्लाई करने के बाद जो है आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो जो ओवरसीज़ फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसके लिए, या यहाँ पे जो है लास्ट पे आप अपनी प्रोफाइल फिल करने के बाद जो है इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जब आपकी प्रॉपर डिटेल होगी आपने जस्ट क्लिक करना है तो वो ऑटोमेटिकली जो है सबमिट हो जाएगा, उसमें इतना मसला नहीं पड़ेगा। इसलिए आपने सबसे पहले जो है अपनी प्रोफाइल को फिल करना है। एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शन में यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपने सारी डिटेल दे देनी है जो भी यहाँ पे रिक्वायर है। जैसे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन टाइप, एकेडमिक, प्रोफेशनल या जो भी जॉब अगर आपने की है तो यहाँ पे उसके बारे में आपने यहाँ पे लिखना है, कब आपने स्टार्ट की थी, किस जगह पे आपने की थी। तो इसको करने के बाद जो है आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और जो इसका नेक्स्ट ऑप्शन है पब्लिकेशन का, मतलब तो वहाँ पे आप चले जाएंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट पोर्शन जो इसका पब्लिकेशन का है उसमें जो है यहाँ पे पब्लिकेशन लिस्ट है। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो ऐसे आपने पब्लिश की गई है कोई आपने ऐसे तो कोई चीज़, तो वो उसके बारे में जो है आप उसको अपलोड कीजिएगा। यहाँ पे अपलोड करने के बाद जो है आपने नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट का ऑप्शन है यहाँ पे आप चले जाएँ। यहाँ पे जो है आपने इसमें जो इनकी डिटेल है वो यहाँ पे आपने एंटर करनी है कि आपने मतलब कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो या कोई उसके बारे में। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये देख सकते हो उसका टाइटल, टाइप, सब टाइप और रोल टाइप। तो इसके बाद फंडिंग सोर्स कहाँ से आपने उसका मतलब लिया था, पैसे खराजात वगैरह कहाँ से आए थे। इसके बाद आपके पास सर्टिफिकेशन का ऑप्शन आ जाता है। सर्टिफिकेशन के ऑप्शन में जो है आपके पास मतलब एक तो डिग्री के अलावा जो सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं तो वो कौन कौन से हैं उनके बारे में यहाँ पे आपने प्रॉपर डिटेल देनी है, कौन से टाइप का है यहाँ पे आप देख सकते हो। तो सर्टिफिकेट ऑनर है या अवार्ड है या सर्टिफिकेट मिला था। तो इसी तरह यहाँ पे किस इंडस्ट्री या फील्ड में टाइटल क्या था, अवार्डेड बाय किसने दिया था। सर्टिफिकेट नंबर 1 होता है जो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, तो वो सारा यहाँ पे आपने फिल करना है। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास स्किल्स का पूछेगा कि आपके पास कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं। तो ये आपकी बेसिकली जो है ये एक HEC की जो प्रोफाइल है, जो ई पोर्टल है उस पर ये आपका अकाउंट है। तो आप इसको बेसिकली जो है यहाँ पे आप फिल कर रहे हैं। फिल करने के बाद यहाँ पे आप जो है स्कॉलरशिप्स वगैरह के में जाके तो यहाँ पे जो है इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले जो है आपने ऐसे अपनी प्रोफाइल फिल कर लेनी है जो कुछ यहाँ पे रिक्वायर है। तो मैं जैसे आपको दिखा रहा हूँ। तो इसके बाद जो है आपके पास जो ऑप्शन आता है वो स्किल का ऑप्शन है। यहाँ पे आपने बताना है लैंग्वेज एंड अदर स्किल जो आपके पास मौजूद है। यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे चेक करें टाइप को करिकुलर है। इसके बाद एक्स्ट्रा जनरल लैंग्वेज अगर कोई है तो उसके बारे में यहाँ पे आपने प्रॉपर डिटेल देनी है। अगर आपकी लैंग्वेज है, लैंग्वेज कौन सी आपको आती है उनमें आपने सेलेक्ट कर लेनी है। लेवल क्या है और लास्ट यूज़ कब किया था और एक्सपीरियंस कितनी देर का है, यानी कि वो आपने यहाँ पे बता देना है। उसके बाद आप नेक्स्ट का ऑप्शन करेंगे और एफिलिएशन का ऑप्शन आपके पास आ जाता है। तो यहाँ पे एफिलिएशन के ऑप्शन में यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पे जो है आपके पास ऑप्शन है एफिलिएशन का। ये एफिलिएशन से मुराद यानी कि अगर आप किसी कंपनी वगैरह में मतलब जॉब कर रहे हैं या जो भी है तो ये उसके रिलेटेड होता है। यहाँ पे अगर आप देखें ऑर्गेनाइजेशन नेम, ऑर्गेनाइजेशन टाइप क्या है, तो यहाँ पे एकेडमिक है या प्रोफेशनल है, मेंबरशिप स्टार्ट कब की गई थी और कब एक्सपायर हुई या होगी। तो ये एफिलिएट मतलब यही होता है कि अगर आप किसी इदारे के साथ मुंसलिक हैं तो आपने इसको फिल करके जो है यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो आपके पास जो है रेफरेंस का ऑप्शन जो मौजूद है वो आ जाएगा, यानी कि रेफरेंस वगैरह जो है उसका जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे प्रोफाइल समरी जो है आपने लिखनी है। कवरिंग लेटर प्लीज़ ऐड ब्रीफ प्रोफाइल समरी इन नो मोर देन 3000 कैरेक्टर। 3000 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कवरिंग लेटर। ये एक छोटा सा आपने प्रोफाइल समरी लिखनी है। यहाँ पे अगर आप देखें
तो यहाँ पे क्लिक ऐड पे करेंगे। अगर आपके पास रेफरेंस वगैरह है तो आपने वो रेफरेंस वगैरह देने हैं। यहाँ पे जो आपके रेफरेंसेस वगैरह हैं, यहाँ पे इंस्टीट्यूट वगैरह, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, उन सब का, उन चीज़ों का जो है आपने लिख के ऐड टू अपडेट लिस्ट पे करना है अगर आपके पास कुछ और चीज़ें मौजूद हैं तो। इसके अलावा जो है आप यहाँ पे इसके पास जो है आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड है। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे तो जो है वो पोर्शन ओपन हो जाएगा जो आपके डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लिस्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड जो इसका लास्ट पे है वो आपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स लिस्ट, मतलब जितने भी आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं वो यहाँ पे आपने अपलोड करने हैं। उसके बाद जो है पर्सनल डिटेल जो डॉक्यूमेंट्स है आपके, जो मतलब आईडी कार्ड वगैरह या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपने अपलोड करनी है सारा कुछ। इसके बाद जो है आपने सेव एंड क्लोज पे कर देना है। तो ये जो आपकी प्रोफाइल है वो मतलब कंप्लीट हो जाएगी, मतलब आपने सारा कुछ अब कर दिया गया है। तो इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे साइड बार पे आपके पास ऑप्शन है डिफरेंट किस्म के। तो अभी आप जो है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कौन सी स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप ओवरसीज स्कॉलरशिप है, तो यहाँ पे आप क्लिक करें। इसके अलावा यहाँ पे दूसरी स्कॉलरशिप भी आप चेक कर सकते हैं HEC की जाने से जो आती हैं, जिनकी अभी डेट आई थिंक ख़त्म हो गया या कुछ की होगी, लेकिन मुझे ओवरसीज़ का पता है। तो यहाँ पे आप ओवरसीज़ स्कॉलरशिप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद आपके पास आप यहाँ पे अगर आप देखें तो साइड बार पे आपके पास ऑप्शंस हैं जो इसमें जो है मैं ओवरसीज़ स्कॉलरशिप के बारे में जो है अभी अप्लाई करूँगा। तो ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये कुछ इस तरह से टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएंगी। आपने इसको सारा पढ़ लेना है। इसमें क्या कुछ लिखा गया है, मेरिट वगैरह के बारे में, एप्टीट्यूड टेस्ट का सारा कुछ इसमें बताया गया है। यहाँ पे क्वेश्चनियर है, आपने इसको देखना है और इसको आप चेक कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट वगैरह प्लीज़ रीड फॉलोइंग केयरफुली, इसको मैं फिल कर दूँगा। फिल करने के बाद आपने इसको प्रोसीड पे करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास कुछ इस तरह से एक पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले स्कॉलरशिप डिटेल है, यहाँ पे इंटेंडेड प्रोग्राम टू ज्वाइन है ये, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे PhD सिलेक्ट होगा। ये जो है आपके रिलेटेड मतलब जो है वो यहाँ पे जैसे इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है तो ये जो है आपकी मतलब पोस्ट के रिलेटेड है, जैसे जो आपने मतलब वहाँ पे एजुकेशन दी होगी उस लिहाज से आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें इंटेंडेड टू स्टडी फ्रॉम फॉरेन कंट्री के, आप कौन सी कंट्री में जाना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आपने प्रेफरेंस यहाँ पे 3 कंट्रीज़ हैं वो आपसे पूछेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड, थर्ड, तो आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद जो है इंटेंडेड टू सर्व दी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी के, कौन सी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में जो है आप मतलब यहाँ पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड, थर्ड सेम वही है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, इसमें इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद आपने जो स्कॉलरशिप का जो टेस्ट सेंटर है वो सिलेक्ट कर लेना है जो आपको नज़दीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है ये आपके पास एकेडमिक डिटेल आ जाता है। डू यू हैव 1 और मोर बोर्ड यूनिवर्सिटी फर्स्ट पोजीशन, तो यहाँ पे जो है आपने ये देख लेना है। डू यू हैव MS MPhil डिग्री बाय रिसर्च वर्क ओनली, नो कोर्स वर्क इन्वॉल्व, तो जो अगर आपने कुछ किया है तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर देना है। इफ यस मेक अपलोड द रेलिवेंट प्रूफ, अगर नहीं है तो फिर आपने नो पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे एजुकेशन जो है ये मैंने जो है मेरी कोई प्रॉपर डिटेल नहीं है, मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है आपने प्रॉपर डिटेल के साथ इसको फिल कर लेना है। तो मतलब आप जो भी प्रोफाइल अपनी अपलोड करेंगे, जैसे यहाँ पे आपने पहले अपनी प्रोफाइल पे जो जो चीज़ें दी है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप जॉब करते हो तो ठीक है, नहीं तो आई एम नॉट अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद जो है आपने क्लिक करोगे तो इसके बाद आपने जो है नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो आपका जो नेक्स्ट फेज पोर्शन है यानी कि बैंक डिटेल वो आ जाएगी। यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना जो है बैंक नेम, ब्रांच नेम और इसके अलावा जो इसकी फ़ीस है वो लिखनी है, जिस फीस में मतलब जो है आपने इसकी जो स्लिप वगैरह है वो जमा करवाई है। तो यहाँ पे जो है डेट, डिपॉजिट, ट्रांजैक्शन डेट, ये सारा कुछ आपने यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद जो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो है उसमें कॉपी ऑफ CNIC, कॉपी ऑफ मास्टर डिग्री ट्रांसक्रिप्ट, ओरिजिनल ऑनलाइन डिपॉजिट, ATM ट्रांसफ़र स्लिप, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको रिक्वायर्ड होगी। और यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट आपने जो है यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड मतलब जो भी इसके स्कैन करवा के या जैसे भी जो है आप इसको अपलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही जो है आप अपनी सारी डिटेल देंगे, ये जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे पास जो है ना तो कोई स्लिप है ना मेरे पास मतलब कोई ऐसी चीज़ें हैं, इस वजह से जो है ये जो मतलब पोर्शन है वो नेक्स्ट पे नहीं जा रहा है। इसके बाद जो है आपके पास अंडरटेकिंग का एक आ जाएगी स्क्रीन, जिसमें जो है वो आपसे एक किस्म का हलफ उठवाते हैं, यानी कि आप मतलब ये अगर हो जाए तो आप जो है आपकी डिग्री वगैरह या इस तरह की जो भी चीज़ें होती है वो उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं। तो आपने जस्ट वो सारा दे के तो जो है उसको सबमिट कर देना है। तो उसके बाद जो है आप तो जो है आपकी टेस्ट की डेट, जो इसका टेस्ट होता है स्कॉलरशिप के लिए, तो आपने जो है उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है वो आपने उसमें पास करना है। और आई थिंक उसमें जितने यहाँ पे
दिया गया है कि कितने % आपको मार्क्स उसमें आने चाहिए। अगर आप वो पास करते हैं तो जो है फिर आपकी ये स्कॉलरशिप जो है आप उसके एलिजिबल हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कोई मसला पेश आता है तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया।